हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एके होलिस्टिक्स के अंदर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डॉज कॉइन की। जी हाँ दोस्तों जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम और इस तरह की कई सारी वर्चुअल करेंसीज जो है वो आजकल बूम पे है। वर्चुअल करेंसी का जो ज़माना है यहाँ पे वो चलने लगा है। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे एक नई करेंसी लॉन्च हुई थी जिसका नाम था डॉज कॉइन। दोस्तों डॉज कॉइन जो है वो 2013 के अंदर एक मीम बन के शेयर हुआ था, राइट। लेकिन उसके बाद ये एक करेंसी बन गई। दोस्तों 2013 के अंदर जो है डॉज की शुरुआत हुई थी एज ए इंटरनेट पैरोडी, मतलब कि एक तरीके से चिढ़ाना किसी भी चीज़ को। जैसे कि बिटकॉइन और इथेरियम जो उस समय बूम पे आ गए थे, उस समय जो था बिटकॉइन का मजाक उड़ाने के लिए, इन सब करेंसीज़ का मजाक उड़ाने के लिए जो है कई लोगों ने इस पर मीम्स बनाए थे कि ये तो बिटकॉइन है, ये एक तरह की करेंसी, वैसे ही डॉज कॉइन भी एक तरह की करेंसी होनी चाहिए। तो इस तरीके से एक मीम बना था जिसमें एक डॉग का फ़ोटो था और वो मीम जो था काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। हो सकता है आपने देखा भी होगा, कुछ इस तरीके का ये दिखता था। लेकिन अब जो है दोस्तों यहाँ पे इसको धीरे धीरे कन्वर्ट कर दिया गया था असली करेंसी में, यानी कि वर्चुअल करेंसी के अंदर जो है डॉज करेंसी करके एक करेंसी निकाली गई थी। डॉज मीम जो था वो बेसिकली बनाया गया था मजाक उड़ाने के लिए बिटकॉइन का, कि देखो ये एक वर्चुअल करेंसी है, कोई काम की है नहीं, मतलब कहीं पर कोई ऑथेंटिकेशन इसका है नहीं। तो इस तरीके से एक जो है मीम बना था डॉज का, जिसके अंदर बेसिकली एक डॉग की फ़ोटो थी एक सिक्के के ऊपर। और उसके बाद ये मीम काफ़ी ज़्यादा चला भी था, ऐसा स्माइल टाइप का कुछ कर रहा था वो डॉग। तो दोस्तों ये एक फ़ोटो थी, काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई थी। लेकिन उसके बाद जो था कई लोगों ने इस चीज़ को सीरियसली ले लिया और इसकी बना दी एक वर्चुअल करेंसी। अब दोस्तों वर्चुअल करेंसी बनी, ठीक है, चल रहा है, ऐसे कई सारी करेंसी थी। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके बाद में अभी रिसेंटली इसमें 180% का बूम आया और यहाँ जो था इसके प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए। इसी प्राइस राइज के कारण जो इसकी वैल्यू थी वो हो गई थी लगभग $48 मिलियन की। जी हाँ दोस्तों, जो इसकी मार्केट वैल्यू थी $48 मिलियन तक पहुँच गई थी। और दोस्तों ये सब जो हुआ था ये बेसिकली हुआ था काफ़ी ज़्यादा वायरल होने के कारण। दोस्तों जैसे कि 100 पैसा यानी कि $1 माना जाता है, वैसे ही होता है दोस्तों 100 सेंट्स यानी कि $1, ठीक है। तो जो $1 होता है वो बेसिकली 100 सेंट्स के बराबर होता है। जब डॉज कॉइन की शुरुआत हुई थी तब इसकी जो वैल्यू थी वो थी 1 सेंट से भी कम, मतलब कि जैसे कि 100 पैसा इक्वल टू $1 हो गया, वैसे ही 100 सेंट्स इक्वल टू $1 होता है। अब देखिए जिस चीज़ की वैल्यू 1 सेंट से भी कम है, और यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ इसी साल 2021 के अंदर जो अप्रैल का महीना था, उस समय जो इसकी वैल्यू थी वो थी 0.1 सेंट से भी कम। दोस्तों धीरे धीरे करके ये 6 सेंट से जो है पहुँचा था 34 सेंट्स के, मतलब से देखिए 34 सेंट से कि ये पहुँच गया था। तो इतनी ज़्यादा इसकी क्यों बढ़ गई वैल्यू एकदम से, मतलब मल्टीप्लिकेशन के अंदर, मतलब इतना गुना के अंदर इसकी कैसे वैल्यू बढ़ गई? इसका कोई तो दोस्तों रीज़न होगा, और इसका रीज़न था दोस्तों, इसका रीज़न था एक ट्वीट। दोस्तों इस प्राइस राइज के कारण बेसिकली जो इसकी वैल्यू है वो $48 बिलियन से भी ज़्यादा जो है बढ़ गई है मार्केट में। इसकी जो ओवरऑल वैल्यू थी वो इतनी ज़्यादा हो गई थी। दोस्तों सबसे पहले जो है थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी जानते हैं कि आखिरकार इस पे ये डॉग का फ़ोटो हमें क्यों दिखाई देता है, और ये जो नाम है डॉज कॉइन ये कहाँ से पड़ा, इसका किसने रखा, और ये कैसे जा कर के, मतलब बिटकॉइन था पहले, अच्छा खासा चल रहा था, इथेरियम था, लेकिन उसके बावजूद ये एक ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि ये क्रिप्टो करेंसी बनानी पड़ी, और अब इसकी प्राइस राइज एकदम से कैसे हो गई है। बात है 2013 की, जब एक मीम जो कि एक डॉग का मीम था, बेसिकली एक फ़ोटो आती थी डॉग की, और ये मीम काफ़ी ज़्यादा फैल रहा था उस समय सोशल मीडिया पे। लेकिन उसके बाद जो है दोस्तों उसी समय आपको ध्यान हो तो बिटकॉइन का भी जो है चलन बढ़ता ही जा रहा था, और जो है ये भी लोग काफ़ी ज़्यादा ख़रीद रहे थे, काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे क्रिप्टो करेंसी में। और दोस्तों इसी का मजाक उड़ाने के लिए बेसिकली 2 इंजीनियर जिनका नाम था बिली मार्कस और जैक्सन पैल्मर, इन दोनों ने मिल करके एक करेंसी बनाई, डॉज करेंसी। ये भी बेसिकली कई अलग अलग जो वर्चुअल करेंसीज होती, क्रिप्टो करेंसी होती, उन्हीं की जैसे एक करेंसी हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों ये नई नहीं थी और इसकी इतनी वैल्यू थी नहीं, लोग इसको जानते नहीं थे। इसकी जो वैल्यू थी उस समय काफ़ी ज़्यादा कम थी, 1 सेंट से भी कम। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे जो है इसमें ऐसा कुछ हुआ कि इसकी जो वैल्यू वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। और दोस्तों वो क्या था, वो धीरे धीरे मार्केट के अंदर बूम आया। वो क्यों आया उसकी भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों जापान के अंदर एक डॉग की ब्रीड होती है जिसको बोलते हैं शिबा इनू। दोस्तों ये जो है काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, हाइट के अंदर एकदम छोटा सा होता है, और जो है काफ़ी ज़्यादा अवेयर होता है। इसकी जो मतलब फेस होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अवेयर दिखता है। तो इसी डॉग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इसको क्रिप्टो करेंसी, जो हमारी डॉज करेंसी है, इसके अंदर यूज़ किया गया है इस फोटो को, शिबा इनू की एक फ़ोटो को। दोस्तों जितनी भी वर्चुअल करेंसीज होती है इनका बेसिकली एक नंबर फिक्स होता है कि इससे ज़्यादा जो है ये मार्केट के अंदर नहीं आ सकते। जैसे अगर मैं बात करूँ बिटकॉइन की, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर है बिटकॉइन का वो है 21 मिलियन।
और ये भी है दोस्तों 2040 तक, मतलब कि यहाँ तक जो है इसका इससे ज़्यादा ये बढ़ नहीं सकता। 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइंस मार्केट के अंदर सर्कुलेट नहीं किए जा सकते। और दोस्तों ये जो डॉज कॉइन है बेसिकली इसकी ऐसी कोई अपर लिमिट है नहीं, ये कितने भी सर्कुलेट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए भी दोस्तों यहाँ पे ये अलग करेंसी हो जाती है, एक अलग वर्चुअल करेंसी हो जाती है बाकी करेंसीज़ में, क्योंकि सबकी एक अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है दोस्तों। तो अगर मैं बात करूँ करंट नंबर की कि मार्केट में अभी फ़िलहाल कितने डॉज कॉइन है, तो वो है दोस्तों 100 बिलियन डॉज कॉइन। मतलब कि 100 बिलियन डॉज कॉइन्स अभी इस समय मार्केट के अंदर प्रेजेंट है ऑलरेडी, जो कि बिटकॉइन से भी काफ़ी ज़्यादा है। अब दोस्तों जो डॉज कॉइन था वो बेसिकली इतना सीरियसली लिया नहीं जा रहा था, ऑलरेडी बिटकॉइन वगैरह जो था वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था मार्केट के अंदर। तो दोस्तों यहाँ जो इसकी ऑनलाइन कम्युनिटी थी उन लोगों ने क्या किया कि जिससे जो है अटेंशन जो है लोगों का वो इस डॉज कॉइन की तरफ भी आ सके, लोग बाग इसको ख़रीदे, लोग बाग इसके बारे में बात करें। और इसीलिए जो है उन लोगों ने विंटर ओलंपिक्स जो 2014 में हुए थे उस समय ऐसे ही लोगों को दे दिया, मतलब कई सारे किसी ड्राइवर को दे दिया यूएस के अंदर, कहीं पे कुछ दे दिया। तो इस तरीके से फ्री के अंदर जो है इन डॉज कॉइन्स को बांटने लगे थे लोगों में, जिससे कि जो है बेसिकली लोग बाग इसको ख़रीदें और लोगों को बताया कि देखिए हमें ये फ्री में मिला है अभी। तो इस तरीके से एक मार्केट में इसकी टॉक क्रिएट करने के लिए, एक बूम क्रिएट करने के लिए लोगों ने जो है इसको फ्री में, उस कम्युनिटी ने फ्री में लोगों को बांटा था ये। तो अब जो है बेसिकली इस कॉइन की बातें इतनी क्यों चल रही है मार्केट में, लोग बाग इसकी बातें क्यों कर रहे हैं डॉज कॉइन की, उसका भी एक रीज़न है दोस्तों। क्योंकि अभी रिसेंटली जो है वहाँ में यूएस के अंदर एक कंपनी है कॉइनबेस, जिसकी लिस्टिंग जो है बेसिकली शेयर मार्केट में हुई। मतलब कि दोस्तों जो कॉइनबेस कंपनी है उसके भी शेयर सब मार्केट के अंदर खरीदे और बेचे जा सकते हैं। बेसिकली बाइंग और सेलिंग का जो प्रोसेस है वो इस कंपनी के लिए भी एप्लीकेबल है। दोस्तों कॉइनबेस जो कंपनी है वो एक बेसिकली बहुत ज़्यादा पॉपुलर कंपनी है यूएस के अंदर, जो कि क्रिप्टो करेंसी में बेसिकली एक्सचेंज करती है मनी को। और दोस्तों जब इसकी लिस्टिंग जो शेयर मार्केट में हुई तो बेसिकली बिटकॉइन और डॉज कॉइन वगैरह इन सब की भी जो है रेटिंग्स हाई हो गई, इनके भी जो है प्राइस हाई हो गए यहाँ पे। क्योंकि देखिए जब एक कंपनी जो कि जिसका काम ही यही है कि भाई वर्चुअल करेंसीज में हमें ट्रांजैक्शन करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है, उनका बेसिकली मोटिव, उनका विज़न ही यही है उस कंपनी का। जब उसी को लिस्ट कर दिया जाएगा तो लोग बाग जो है उनको एक मौका मिल जाएगा। जब ये कंपनी जो है लिस्ट हो गई है तो इसकी भी प्राइसिंग ऊपर बढ़ाने के लिए, इसमें भी जो है बाइंग और सेलिंग को बढ़ाने के लिए इससे जो है चीज़ें खरीदी जाए, और इसी के कारण जो होगा इनकी जो सप्लाई करेगी जिस भी कॉइन में, जाए वो वर्चुअल करेंसी हो या कोई भी हो, तो उस चीज़ की भी वैल्यू यहाँ पे हाई होगी। और दोस्तों ये इसी के कारण जो है वर्चुअल करेंसी जैसे कि जो डॉज कॉइन था इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ी। और दोस्तों जब इस कंपनी की लिस्टिंग जो है शेयर मार्केट में हुई, कॉइनबेस कंपनी की लिस्टिंग जब शेयर मार्केट में हुई, तो जो इसका बिजनेस था जो कि बेसिकली क्रिप्टो करेंसी के ऊपर पूरा का पूरा चलता था, उसके भी प्राइसेस यहाँ पे हाई हुए। दोस्तों यहाँ पे जो ये कंपनी थी वो बेसिकली बिटकॉइन और इथेरियम जैसी जो क्रिप्टो करेंसीज़ होती है उनको यहाँ पे यूज़ करती थी। इसका मेन बिजनेस जो था वो इन करेंसीज़ की वजह से चलता था। और जैसे ही इसकी लिस्टिंग हुई लोगों ने इनके बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट किया, वैसे बिटकॉइन और इथेरियम के प्राइसेस जो है यहाँ पे राइज़ हुए। तो दोस्तों बिटकॉइन और इथेरियम जो है बेसिकली एक वर्चुअल करेंसी है। तो दोस्तों जैसे ही जो है बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर थोड़ा सा बूम देखने को यहाँ पे मिला, वैसे ही ये जो बाकी वर्चुअल करेंसीज थी जो कि बेसिकली थी एक डॉज कॉइन, इसके अंदर भी जो है बूम देखने को मिला। और इसी के थ्रू जो है यहाँ पे इसके प्राइसेस हाइज होना शुरू हो गए। दोस्तों अब ये जो बिटकॉइन और ये जो जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज होती है, इनका जो राइज और फॉल का जो पीरियड होता है, ये जो इनकी वैल्यूज़ बार बार ऊपर नीचे होती है, इनका कोई फिक्स एक टाइप नहीं होता कि इसकी वजह से जो है कम हुई है, इसकी वजह से बढ़ी है। क्योंकि देखिए दोस्तों ये एक वर्चुअल करेंसी है और यहाँ पे इसको कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं है बेसिकली अभी तक। तो इसलिए जो है इनकी प्राइसेस राइज़ और अप क्यों हो रही है, इनका बार बार डाउनफॉल क्यों आ रहा है या बार बार क्यों राइज़ हो रही है, इसका जो है कोई भी एक मेथड नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि ये एक बेसिक इवेंट हुआ था, इसके कारण जो है बिटकॉइन नीचे गिर गया या फिर इसके कारण जो है उसकी प्राइसेस राइज़ हो गई। ये कोई भी एक तरीका नहीं होता है दोस्तों। तो यहाँ पे इसका कोई भी बेसिकली मेथड नहीं है। अब जैसे कि दोस्तों बात करूँ मैं अभी रिसेंट डाटा की, तो जैसे जो टर्की है दोस्तों, यहाँ पे इन लोगों ने इस क्रिप्टो करेंसीज़ को, बिटकॉइन वगैरह को, इन सबको जो बैन किया था, तो इसकी प्राइस एकदम से गिर गई उस बैन के कारण। अब बढ़ती क्यों है वो किसी को भी नहीं पता है, कम क्यों हो रही है वो बेसिकली एक डिपेंडिंग है दोस्तों एक दूसरे पे चीज़ें। यहाँ पे बेसिकली कोई भी ऑथेंटिक डाटा नहीं है कि इसलिए जो है ये बढ़ा है या इसलिए जो कम हुआ है। अब दोस्तों कई बड़े एंटरप्रेन्योर्स के अंदर जो एक एंटरप्रेन्योर है, उनका नाम है एलॉन मस्क। दोस्तों ये जो है बेसिकली अलग अलग तरह के ट्वीट्स करते रहते हैं और यहाँ पे इनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जो है बेसिकली डॉज कॉइन में भी देखा गया है।
दोस्तों अभी रिसेंटली इन्होंने अपने बायो के अंदर लिख दिया था कि फॉर्मर CEO ऑफ डॉज कॉइन। दोस्तों जब भी कोई बड़ा इंसान इस तरीके की चीज़ें अपने ट्वीट करेगा या अपने बायो के अंदर लिखेगा तो लोगों का जो अटेंशन है वो उस चीज़ की ओर ज़रूर जाएगा। और यहाँ पे जो उन्होंने डॉज कॉइन की जब से बातें शुरू की थी वैसे ही लोगों का जो अटेंशन है वो डॉज कॉइन की ओर ज़्यादा देखने को मिला था। और यही एक कारण था कि लोगों ने चालू किया सोचना कि आखिर ये डॉज कॉइन है क्या, और मतलब ये क्या काम करता है, किस तरह की बेसिकली क्रिप्टो करेंसी है, क्या ये वर्चुअल करेंसी का काम है। दूसरी जो वर्चुअल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी, अगर आपको बेसिक कोडिंग आती है यहाँ पे तो कोई भी इंसान अपनी एक वर्चुअल करेंसी क्रिएट कर सकता है। इसकी कोई बड़ी ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कोई ऑथेंटिक है, ये कोई भी क्रिएट कर सकता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों ये जो बिटकॉइन वगैरह है ऐसे कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने मिल करके इसको क्रिएट कर दिया था। और वैसे ही जो है ये डॉज कॉइन भी क्रिएट किया गया था। और दोस्तों जब किसी चीज़ का ऑथेंटिकेशन नहीं होता है, यहाँ पे लोगों को पता नहीं होता है कि मतलब ये जो है गवर्नमेंट के थ्रू ऑथेंटिक नहीं है, तब जो है दोस्तों ये जो स्कैमर्स होते हैं जिनको बेसिकली प्रॉफिट कमाने की बहुत ज़्यादा आदत होती है या फिर मतलब कैसे भी करके लोगों का पैसा खाना है, राइट, तो ये जो लोग होते हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं यहाँ पे। और दोस्तों ऐसा ही हुआ था क्रिप्टो करेंसी के टाइम पे भी। कई सारे ऐसे स्कैमर्स थे, कई सारे ऐसे लोग थे जिन लोगों ने लोगों को कहा था कि आप हम भी एक कॉइन निकाल रहे हैं, एक मतलब क्रिप्टो करेंसी निकाल रहे हैं, आप आइए और इसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए। और उनका बेसिकली वो यहाँ पे मोटिव था वो ये था कि जैसे ही लोग इन्वेस्ट करेंगे वैसे ही हम इनको जो है ले करके इनका पैसा पूरा भाग जाएंगे। और दोस्तों ये जो स्कीम होती है इसको कहा जाता है बेसिकली पंप एंड डंप स्कीम। अब दोस्तों ये जो कॉइन्स होते हैं बेसिकली इसके अंदर किसी भी चीज़ को आप खरीद नहीं सकते हो, किसी भी चीज़ को आप बेच नहीं सकते हो। इसमें बेसिकली ट्रांजैक्शन कोई भी ऑथेंटिक तो हो नहीं सकते। तो इसीलिए दोस्तों कई लोग इन्हें शिट कॉइन्स भी कहते हैं, तो इसीलिए इनका जो नाम है शिट कॉइन्स के नाम से भी पड़ गया है। तो रेडिट के अंदर ऐसे कई सारे ग्रुप्स बने जिसके अंदर जो है डॉज कॉइन की बातें होती थी कि इसको खरीदो और ये जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्रिप्टो करेंसी होने वाली है, यहाँ पे फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी होने वाली है। और इस तरह की जो है बातें कई सारे रेडिट के ग्रुप्स में चलने लगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों कई लोगों का जो अटेंशन था वो बेसिकली इस डॉज कॉइन के ऊपर पड़ा। और कई लोगों ने जो है बेसिकली इसके अंदर ट्रांजैक्शन यूज़ किए थे, ट्रांजैक्शन करना शुरू किए थे। और उसी के कारण जो है दोस्तों इसकी वैल्यू बढ़ने लगी धीरे धीरे। अब दोस्तों 2018 के अंदर इलॉन मस्क इन्होंने भी जो है इस पे ध्यान दिया कि आखिरकार ये कौन सी ऐसी करेंसी है जो कि मार्केट में इतना ज़्यादा चल रही है, इतना ज़्यादा जो है लोग बाग इसके बारे में बातें कर रहे हैं। दोस्तों इलॉन मस्क ने थोड़ा बहुत इसके बारे में जाना, थोड़ा लोगों से पता किया, एक्सपर्ट से बात की। और दोस्तों धीरे धीरे जो था उन लोगों ने इस चीज़ के ऊपर, इस डॉज कॉइन के ऊपर जो है अपने ट्वीट दिखाना शुरू किए लोगों को। जैसे कि दोस्तों मार्च 2020 के अंदर इलॉन मस्क ने ट्वीट किया था डॉग्स रॉक्स, दे आर द बेस्ट कॉइन्स। ठीक है, तो यहाँ से जो है बेसिकली इनके ट्वीट शुरू है और अब ये फैलते ही गए। तो दोस्तों यहाँ पे जो बाकी लोग थे उन लोगों का भी यहाँ पे अटेंशन गया कि इलॉन मस्क आखिर ये किस चीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं, कौन सा ऐसा कॉइन है जो कि मार्केट में इतनी दाग जमाए हुए हैं और जो है इलॉन मस्क जो है इसके बारे में ट्वीट करे जा रहे हैं। और दोस्तों इसी कारण जब भी वो कोई भी ट्वीट करते थे डॉज कॉइन के ऊपर, यहाँ पे जो डॉज कॉइन की वैल्यू थी वो कभी कभी धीरे धीरे बढ़ती रहती थी। कभी 20% बन गई, कभी 30, कभी 50, इस तरीके से जो है डॉज कॉइन की वैल्यू यहाँ पे बढ़ना शुरू हुई। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो डॉज कॉइन के जो सपोर्टर्स हैं, जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं इस करेंसी को, वो चाहते हैं कि जो डॉज कॉइन की वैल्यू है वो $1 तक के बराबर हो जाए, माने कि $1 के इक्वल टू हो जाए एक डॉज कॉइन की वैल्यू, जिसकी जो अभी करंट वैल्यू है वो 50 या 60 सेंट्स है, उसको ये $1 तक पहुँचाना चाहते हैं। और दोस्तों इसीलिए अगर हम बात करें इसको खरीदने बेचने का जो प्रोसेस होता है वो भी आप कर सकते हैं। ये जो कई सारे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स होते हैं इन पे जा करके सिर्फ जैसे कि आप शेयर्स को खरीदते और बेचते हो, उन प्लेटफॉर्म का यूज़ करके आप इन डॉज कॉइन्स को भी खरीद या फिर बेच सकते हो। रेडिट पे जो डॉज कॉइन की कम्युनिटी है उन लोगों ने कई सारे चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर, कई सारे ऐसे अच्छे कॉजेज़ के अंदर भी जो है डॉज कॉइन को कंट्रीब्यूट किया है, उसको जो है दान में दिया है। तो कीनिया के अंदर कुछ वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी जो है इन लोगों ने डोनेशन अच्छा खासा दिया है। 2014 के अंदर रशियन विंटर ओलंपिक्स में भी जो है यहाँ पे इन लोगों ने अच्छा खासा जो है डोनेशन दिया था। और दोस्तों उसके बाद जो है कई सारे जैसे कि अभी केनिया के अंदर जो वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स थे कुछ, उसके अंदर भी इन लोगों ने जो है डोनेट किया। तो इस तरीके से ये लोग जो है बेसिकली जो डोनेशन करते हैं वो भी जो है डॉज कॉइन के अंदर ही करते हैं। और इसीलिए जो है यहाँ पे डॉज कॉइन को देखने को मिलता है लोगों को, यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू बार बार जो है घटती बढ़ती रहती है बेसिकली। ऐसे दोस्तों केनिया के वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की बात करें या फिर जो एक स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, इन लोगों की मदद करने के लिए, जो इन लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए जो यहाँ पे डोनेशन होते हैं, ये लोग जो है बेसिकली इसको भी डॉज कॉइन के अंदर ही करते हैं। और दोस्तों ये सब वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि जो डॉज कॉइन की वैल्यू है उसको $1 के बराबर होना चाहिए।
वो लोग जो है एक डॉज कॉइन की वैल्यू को $1 तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों इस तरह के जो कल्चरल ट्रेंड्स होते हैं बेसिकली डॉज कॉइन के जैसे, ये जो होते हैं बेसिकली कई ज़्यादा जो है फ्लक्चुएट होते हैं। और इसीलिए अगर दोस्तों आप लोग अगर सोच रहे हैं कि हमें भी इस चीज़ के बारे में और जानना चाहिए और रिसर्च करना चाहिए और जो है इन्वेस्ट करना चाहिए इसमें, तो यहाँ पे जो है इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये जो है बार बार ऊपर नीचे होता रहता है। इसका कोई भी ज़्यादा भरोसा नहीं, कोई भी ज़्यादा अच्छा ऑथेंटिकेशन तो इसका है नहीं अभी। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जो है इसमें डॉज कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना जो है बेसिकली थोड़ा सा अनसेफ माना जाता है, क्योंकि ये इतना कोई ज़्यादा प्रूफ तो है नहीं इस चीज़ का कि यहाँ पे जो है अगर आपने पैसा लगाया है तो जो है प्रॉफिट ही होगा। हो सकता है कि अच्छा खासा नीचे भी गिर जाए, क्योंकि दोस्तों यहाँ ये जो फ्लक्चुएशन है ये आए दिन इसके अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो हाई रिस्क का गेम है इसके अंदर बेसिकली कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू कभी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है एक अनसेफ गेम मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, मतलब अनसेफ भी कहना नहीं है, यहाँ पे जो है कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ये काफ़ी ज़्यादा जो है फ्लक्चुएट वाला गेम है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होती रहती है इस तरह की करेंसीज, क्योंकि अभी नई नई ही चली है और अभी यहाँ पे जो है इसका कोई भी ऑथेंटिकेशन भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे जो है बेसिकली कुछ कहा नहीं जा सकता कि कभी बढ़ जाए कभी गिर जाए। ये जो है बेसिकली दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क का गेम है, और रिस्क जो है बेसिकली आपको लेनी है नहीं लेनी वो डिपेंड करता है आप लोगों पर। क्योंकि दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो आप जा करके देख भी सकते हैं कि बेसिकली क्या चीज़ है, यहाँ पे इन्वेस्ट करने से क्या होगा। अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा और स्टडी करें, इसके पूरे मेथडोलॉजी को अगर आप जानें, क्या ये गेम सेफ़ है या अनसेफ है, या मतलब ये बेसिकली चीज़ क्या है, इसकी हिस्ट्री से लेकर के इसका प्रेजेंट अगर आप पूरा पढ़ें, इसको सही से जानें, तब जो है आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको इस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। दोस्तों अगर लोगों का धीरे धीरे इंटरेस्ट इन क्रिप्टो करेंसीज में देखने को मिला तो हो सकता है कि इनकी वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हाई भी चली जाए। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे जो है लोगों ने इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया, जैसे ये एक मीम था बेसिकली पहले भी, तो इसकी वैल्यू हो सकता है कम भी हो जाए। तब ये डिपेंड करता है मार्केट पे, डिपेंड करता है लोगों पे और मार्केट कंडीशंस पे कि आखिर ये मार्केट किस तरफ मूव कर रहा है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नया जानने को मिला होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना AK होलिस्टिक्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।